नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम होने लगी। ईरान की दरख्वास्त पर कल दोहा में मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ईरान के साथ मुआहदे से तेल की कीमतें कम हुई। तेल की कीमतें ईरान पर हमले से पहले वाली सतह पर आ चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें भी तेज़ी से कम हो रही हैं। मेरी मकबूलियत में भी बेहतरी आ रही है। व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान के साथ आला सतह पर बातचीत और तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फ्रीकैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में आबने हुर्मत समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। अमरीका से इस हफ्ते बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी कहते हैं, इस वक्त कतर में अमरीकी हुकाम के साथ तकनीकी टीमों की किसी मुलाकात का कोई इरादा नहीं। कतर के साथ मुशावरत मामूल के मुताबिक जारी है। बातचीत में दूसरे फरीक की जानिब से किए गए वादे पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर भी शामिल है। टेक्निकल मुज़ाकरात का पहला दौर तब होगा जब हालात साज़गार होंगे और तारीख और मकाम पर इत्तफाक हो जाएगा। इस हवाले से सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत जारी है। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर का जायजा लेने के लिए ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास मस्कत में हुआ। दोनों फरीकैन ने आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मौजूदा उमूर का जायजा लेने के लिए साथ मुस्तकबिल में उसके इंतजाम पर भी मुशावरत की है। ईरान के कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। कतर में ईरान के मुंजमद 12 में $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। एटमी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं आपने इस मौके पर कायम हैं। ईरान की जोहरी सरगर्मियाँ तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। अपडेट करेंगे आपको, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरान के कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। कतर में ईरान के मुंजमद 12 में $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। और वहाँ कराची में दहशतगर्दी अफगान नासिम उल उमूर की वजारत ख़ारजा तलबी सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नासिम उल उमूर को एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी अफगान वजारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। एहतजाजी मरासले जिंदा पकड़े जाने वाले अफगान दहशतगर्द के एतराफ़ी बयान की वजह से दिए गए। दहशतगर्दी के वाक़यात साबित करते हैं अफगान सरजमीन से हमले हो रहे हैं। अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द के होशरबा इंकशाफात उस्मान अली ने बताया, अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है। हमें खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहन्नुम वासिल वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। जमातुल अहरार और फितनाल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पक्तिका और कुन्नड़ में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के 3 मराकज़ तबाह किए गए। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुँचे। ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश और जबल मारा गया। ISPR के मुताबिक जखीरा किया गया भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी तबाह किया गया। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह तहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका का मामला है, पानी हमारी लाइफलाइन भी है और रेड लाइन भी। सिंतास माहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंतास माहदे को दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया। इस माहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में होने वाले सेमिनार में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। ये अपनी नौयत का पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंतास मुआहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारा पानी रोकेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है, अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बातिल के सामने डट जाना हमारी रिवायत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। इसहाक़ डार की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की भी तारीफ़ अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। आबने हुर्मुज़ के मामले पर ईरान आलमी सतह पर तनहा हो चुका है। बहरी गुज़रगाह पर ईरान का असर रसूख कमज़ोर होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्टिस का बयान, कहा ओमान ने ईरान की आबने हुर्मुज़ में फ़ीस की तजवीज़ की हिमायत नहीं की। चीन ने आबने हुर्मुज़ में फ़ीस या टोल आयद करने की मुखालफत की। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी तनसीबात के लिए मुतबादिल हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। सदर ट्रंप ने सब्र हमेशा कायम नहीं रहेगा। ईरान ने अपना तर्ज अमल तब्दील न किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अपनी हदूद में रहें, सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। ईरान की बहरीन को वार्निंग, अपने मुस्तकबिल के साथ न खेलने का मशवरा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर विलायती ने कहा, मजीद इश्तियाल अंगेजी की गई तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बहरीनी हुकाम ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी काविशों का जायजा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सफारती इकदामात जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने आबने हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाजरानी को नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $70 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल $72.50 फ़ी बैरल हो चुका। अमराती मरबन खाम तेल की कीमत $69 फ़ी बैरल हो चुकी है। कराची स्टॉक मार्केट में मनफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1156 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,414 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 43 अरब मालियत के 86 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई शोबे में एपेक्स फार्म कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर वेयर हाउसिंग और जदीद ज़ख़ीरा साजी के निज़ाम पर तवज्जो दी जाए। ज़रई कर्ज़ों के ज़रखेज़ ई प्रोग्राम से मुताल्लिक आगाही मुहिम भी शुरू करने की हिदायत जारी की गई। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सैयद अकरम राजा की सरबराही में फुल बेंच तश्कील दिया गया। समाअत 2 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रवा माह 23 जून को PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी थी। नासरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर और सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सलमान सफ्तर ने कहा, फैसले में कैद तन्हाई का कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं। मामला अपीलों में उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, आप मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने इस्तफसार किया
क्या ऑर्डर की कॉपी किधर है? ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें तो मुसद्दिका कॉपियां मिलनी भी मुश्किलात हैं। मियां बीवी को 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई 190 और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए। अदालत ने दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक कानून में तरमीम के बाद केसेस की अपील और सजा मुअत्तली का मामला वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। पैराफोर्स की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आज पेरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ। पैराफोर्स की कार्रवाइयों का मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने कहा कि पैराफोर्स में मगरूर कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला सिफारिश पर नहीं होगा। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे कराची की तरक्की और खुशहाली सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। फंड्स पानी की फ्राहमी और सड़कों की बहाली पर खर्च होंगे। बजट में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को खुसूसी अहमियत दी गई। वसाइल आवाम के मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए खर्च करेंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। कुछ नासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं अमली सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल का बजट पेश। हुजम 286 अरब रुपए रखा गया। अगले साल के लिए 36 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ 90 रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम के मुताबिक बल्दियाती और देही तरक्की के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आपको अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। हुजम 286 अरब रुपए रखा गया। अगले साल के लिए 36 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस, जबकि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ 90 रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौसम के हवाले से बात करेंगे तो सूरज का शदीद गुस्सा, शहरियों का सांस लेना मुहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। बलोचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 40 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। PDM में पंजाब ने आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की जुलाई के पहले हफ्ते कराची में मानसून के आगाज की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बारिशों की नवीद। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच चुकी। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। वहां से रहे T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। वीमेन टीम ने ICC वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले, जिनमें कौमी टीम को भारत, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें कौमी टीम ने नीदरलैंड को 37 रन से शिकस्त दे दी। याद रहे ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड में 3 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। करेंगे आलमी मंजरनामे का। आपको बताएं, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सकाफती और सिफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में नुमाया किरदार अदा करने पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और सद्दारती एवार्ड याफ्ता मोहम्मद अब्बास खान को उज़्बेकिस्तान के बावकार कौमी एवार्ड गोल्डन पेन यानी सुनहरी कलम से नवाजा गया है। वस्ती एशिया से नुमाइंदा TV टुडे डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अब्बास खान को ये अवार्ड उज़्बेकिस्तान पर बेहतरीन रिपोर्टिंग करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ी के तौर पर दिया गया। उज़्बेक हुकूमत ने वाज़ेह किया कि मोहम्मद अब्बास खान को ये अवार्ड खास तौर पर
पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा सिफारती, अखलाकी और सियासी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की उनकी मुसलसल काविशों के एतराफ़ में दिया गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये एजाज़ गुज़श्ता 17 साल बाद किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को दिया गया। इससे कबल ये अवार्ड आखिरी बार भी मोहम्मद अब्बास खान को 2009 में पेश किया गया। एजाज़ वसूल करने के बाद सदारती अवार्ड याफ्ता मोहम्मद अब्बास खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं उज़्बेक हुकूमत और अवाम का दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सिफारती दस्तावेज़ात तक महदूद नहीं, ये अवामी सतह पर एतमाद, सकाफत और बाहमी एहतराम का नाम है। इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान इतलाती ताउन और अफहाम तफहीम को बढ़ाने के लिए अपना किरदार निभाता रहूँगा। वाज़ेह रहे कि मुमताज़ सहाफ़ी मोहम्मद अब्बास खान 10 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ़ हैं और उनकी सहाफ़ी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत उज़्बेकिस्तान की जानिब से माज़ी में भी मुतादिद कौमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। Uning 2025 yil noyabr oyida chop etilgan o'zbek, ingliz va urdu tillardagi O'zbekiston 3-yil Renessans taraqqiyot konsepti nomli kitobi keng jamoatchilik tomonidan qizg'in kutib olindi. Muhammad Abbosxon janoblariga ushbu mukofot muborak bo'lsin. न्यूयॉर्क के जैकब जीवेट्स कन्वेंशन सेंटर में जारी समर फैंसी फूड शो 2026 में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से खुसूसी पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। अमेरिका से चीफ रिपोर्टर टीवी टुडे आसिम सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 10 साल से जायद मारूफ फूड मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर कंपनियों ने नुमाइश में शिरकत की। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर अदनान महमूद अमान ने किया। इस मौका पर कौंसल खाने के हुकाम, तिजारती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। नुमाइश के दौरान दुनिया भर से आए हुए इम्पोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और खरीदारों ने पाकिस्तानी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शुरका ने पाकिस्तानी मसनूआत के आला मयार, मुनफरिद जायके, जदीद पैकिंग और बैनुल-अक़वामी मार्केट में उनकी सलाहियत को सराहा। पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदगान का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें अमरीकी मार्केट के अहम खरीदारों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बड़े रिटेल नेटवर्क से बराह रास्त राब्ते का बेहतरीन मौका फराहम किया है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर अदनान महमूद अवान ने कहा कि पाकिस्तानी काउंसिल खाने का ट्रेड विंग और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट में मुतारिफ कराने और बरामदात में इजाफे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और वहां फ्रांस के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़या कस्बे में एक तैयारा गिरकर तबाह होने के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। फ्रांस से नुमाइंदा टीवी टुडे शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी हुकाम ने कहा हादसे में पायलट समेत तमाम 10 मुसाफिर हलाक हुए, जिनमें 5 तालिब इल्म और 5 तरबीती इंस्ट्रक्टर शामिल थे। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा एक पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की मलकियत था, जिसने नानसी ऐसे हवाई अड्डे से परवाज भरी थी, तहम कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हुआ। दूसरी जानिब फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला ने बताया कि मुल्क के वज़ीर दाखिला हादसे की जगह के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो इमदादी और तफ्तीशी कार्रवाइयों की निगरानी के साथ साथ उनका जायजा भी लेंगे। टीवी टुडे में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ नाज़रीन अभी आपको बताएंगे रावलपिंडी के होटा चकिया पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हो गए। केहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया। पुलिस के आला अफसरान मौका पर मौजूद थे। बाकी फरार कैदियों की तलाश जारी है। आपको बताएंगे रावलपिंडी के होटा चकिया पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हो गए। कहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अफसरान मौका पर मौजूद, बाकी फरार कैदियों की तलाश में हैं। रावलपिंडी के होटा चकिया पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हुए। केहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अफसरान मौका पर मौजूद, बाकी फरार कैदियों की तलाश के लिए इस वक्त तलाश कर रहे हैं। रावलपिंडी के होटा चकिया पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हो गए। केहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए
4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अफसरान मौका पर मौजूद, बाकी फरार कैदियों की तलाश जारी है। आपको बताएंगे नाज़रीन, रावलपिंडी के हटा चकियां पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हो चुके। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नुमान। जी चौधरी नुमान, बताइएगा 7 जो कैदी हैं वो फरार हो चुके हैं। जी नुमान, बताइएगा 7 कैदी जो हैं वो फरार हो चुके हैं। इस वक्त राब्ता मुनक़ता हो चुके हैं। आपको बताएंगे रावलपिंडी के होटा चकियां पोस्ट पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कैदियों की वैन से 7 कैदी फरार हो गए। केहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अफसरान मौका पर मौजूद, बाकी फरार कैदियों की तलाश के लिए जारी। लाहौर में आलमी यौम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत लाहौर चैम्बर के सदर फहीम रहमान सहगल ने की, जबकि स्मेडा के रीजनल चीफ सेंट्रल मोहम्मद जावेद अफजल, जनरल मैनेजर सेंट्रल स्पोर्ट डिवीजन सालिहा सईद, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, काजी सद्दाम नासिर, अशरफ शकूरी, राना शोबान अख्तर, फलाहत इमरान, आसिया साइल खान, उस्मान खान और डॉक्टर जहूर हसन समेत दीगर शरीक हुए। फहीम रहमान सहगल ने कहा कि MSMS मुल्की मईशत, रोजगार और बरामदात में अहम किरदार अदा करती है, ताहम उन्हें आसान माली सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत हुकूमती ताउन की जरूरत है। मोहम्मद जावेद अफजल और सालिहा सईद ने स्मेडा की खिदमात, कारोबारी मुआवनत, डिजिटल तब्दीली और पॉलिसी इकदामात पर रोशनी डाली। सेमिनार में बताया गया कि पाकिस्तान में 71 लाख से जायद MSMS मुल्की GDP, रोजगार और बरामदात में नुमाया हिस्सा डाल रही है। कैलगरी के डाउनटाउन में हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी के ज़रिए तमाम यौम अशूरा का एक अजीम उलशान जुलूस निकाला गया, जिसमें मोमिनीन व मोमिनात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम शहरी भी शरीक हुए। इस हवाले से देखते हैं कनाडा से नुमाइंदा TV टुडे सैयद तसद्दुक हुसैन की ये रिपोर्ट। मुहर्रम अल हराम के मुकद्दस महीना हजरत इमाम हुसैन और उनके बावफा असहाब की अजीम कुर्बानी की याद में 1 मुहर्रम से शुरू होने वाले आजादारी का आगाज कदीमी मरकज इमाम बारगाह हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी में हर साल की तरह इस साल भी हुआ। अशरा मुहर्रम की मजालिस हाजा और पूरे माह मुहर्रम और सफर के दौरान मजालिस, आजादारी और दीनी प्रोग्राम का इनेकाद करके हुसैनी एसोसिएशन ने कमाल हासिल किया। इसी सिलसिले में यौम अशूरा का एक बड़ा जुलूस कैलगरी डाउनटाउन सिटी हॉल से शुरू होकर गार्डन में जाकर खत्म होकर इस बात की दलील थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 नफूस कुदसिया से मुअद्दद करने वाले हर दम जिंदा और ताबिंदा इस तहरीक को चलाए हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 नफूस कुदसिया की याद में यौम अशूरा के इस जुलूस में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों ने भी शिरकत की। एक खूबसूरत अंदाज में हुसैनी एसोसिएशन हर साल की तरह ताजा गुलाब फूल देकर साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सच्चा सुच्चा पैगाम देकर उन्हें ये बताते हैं कि मजलूम हुसैन ने दीन की बका के लिए क्या खूब कारनामा अंजाम दिया। बाज़बान शायर, हुसैन जिंदा होता है हर करबला के बाद, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त यजीद, हक्का के बनाए लाइला अस्त हुसैन। हुसैनी एसोसिएशन हमेशा की तरह हर साल एक नया इजाफा करके अपने तमाम तर मजलूमीन को इस तरह खराज अकीदत पेश करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कनाडा के अंदर कदीमी इमाम बारगाह हुसैनी एसोसिएशन में ये प्रोग्राम्स जिस खूबसूरती से चल रहे हैं उसकी मिसाल नहीं है। यौम अशूरा के मौके पर इस बड़े जुलूस में लोगों की शिरकत और तादाद का दुगना होना इस बात का सबूत है कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 नफूस कुदसिया से मोहब्बत और हुसैनी एसोसिएशन के काम से अकीदत रखते हैं। सैयद तसद्दुक हुसैन, TV टुडे, कैलगरी, कनाडा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।